साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और बिहार में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी एक खबर है बिहार की, बिहार में 19% दलित समाज का वोट बैंक है और इस दलित समाज के वोट बैंक पर तमाम पार्टियों की नज़र है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कोई और भी अगर पार्टी हो। सबकी नज़र इस वोट बैंक पर है कि ये दलित वोट बैंक हमको मिल जाए तो हमारी सरकार बन जाए। लेकिन साथियों, पूरे देश में एक पार्टी ऐसी है जिस पार्टी को दलितों के नाम से जाना जाता है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में, जो दलित समाज से ही आती है, बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। वो पार्टी भी इस बार बड़े ही दम के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करने वाली है और कौन सी पार्टी से गठबंधन करेगी और कब गठबंधन करने वाली है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि साथियों, आपके सामने तमाम खबरें आ रही होंगी और तमाम खबरें आपके सामने आई भी है कि बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी, जो वहां पर 243 विधानसभा की सीटें हैं, उन पर अकेले अपने दम पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये बात आपके सामने आई है और हमें भी साथियों अभी तक यही पता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। तो फिर ये गठबंधन की खबर कहां से आ गई? क्या बहुजन समाज पार्टी बिहार में गठबंधन कांग्रेस से करने वाली है, या आरजेडी से करने वाली है, या नीतीश से करने वाली है, या फिर ओवैसी से गठबंधन करने वाली है? आखिर किससे बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी और कब करेगी? अगर बात 2020 की करें तो 2020 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने ओवैसी व उपेंद्र कुशवाहा के साथ में गठबंधन करने का काम किया। जिस चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा वोट बैंक मिला और एक विधायक भी बीएसपी का जीत कर आया 2020 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन बात हमको आज 2025 की करनी है, क्योंकि वर्तमान में 2025 चल रहा है और 2020 को पूरे 5 साल बीत चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बिना देरी करते हुए, आप इस खबर को देखिए। इस खबर में गठबंधन को लेकर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की मुख्य आखिरकार किससे गठबंधन करने वाली है और कब गठबंधन करने वाली है। देखिए, खुला है गठबंधन का ऑप्शन। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने इस सम्मेलन में कहा कि 2025 का विधानसभा का चुनाव बिहार का हम अकेले लड़ेंगे। आने वाले समय में अगर हमें अच्छी खासी सीटें मिलती है तो हम उस दल से गठबंधन के बारे में सोचेंगे जो हमारे समाज और हमारी जाति के बारे में सोचेगा। यानी बसपा ने चुनाव के बाद गठबंधन का ऑप्शन खुला रखा है। अगर साथियों बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर बिहार के अंदर 5 सीटें, 10 सीटें, 20 सीटें, 50 सीटें जीत कर आती है तो बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि हम चुनाव बीत जाने के बाद जब हमारे सीट में नतीजे आएंगे, हम उनके आधार पर ही किसी भी पार्टी से गठबंधन करेंगे जो हमारी जाति के बारे में सोचेगा, जो बहुजन समाज के बारे में सोचेगा और जो सबसे पहले बहुजन हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाने का हमसे वादा करेगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद गठबंधन करेगी, उससे पहले गठबंधन नहीं करेगी। अभी तक की ये खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों, खबर अभी उड़ती उड़ती ये भी आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव होने में लगभग 6 महीने बाकी है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो खबर ये भी आ रही है दबे दबे पांव कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव से
गठबंधन करने वाली है। क्योंकि साथियों भी एक आरजेडी के नेता ये दावा कर रहे थे कि हम बहन कुमारी मायावती जी का तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ गठबंधन जरूर करेगी ताकि हम यहाँ पर एनडीए की सरकार को रोक सके, बीजेपी की सरकार को रोक सके। लेकिन यहाँ पर बीएसपी के लिए एक सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि साथियों 2024 के चुनाव में जो इंडिया वाला गठबंधन बना था ऑल ओवर इंडिया में, वो गठबंधन बिहार के लिए भी था, यूपी के लिए भी था, उत्तराखंड के लिए भी था, तमाम राज्यों के लिए इंडिया वाला गठबंधन बना था। लेकिन बिहार में जो इंडिया वाला गठबंधन है वो बिल्कुल चूर चूर हो चुका है, उसका दूर तक भी कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा है। यानी कि बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ने वाली है और इसमें सबसे बड़ा फायदा बहुजन समाज पार्टी का ही होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जो उसका वोट बैंक है वो बड़े आराम से बीएसपी की तरफ आ जाएगा, क्योंकि उसको कोई खास परेशानी बीएसपी के साथ जाने में नहीं होती है। और जिस वोट बैंक को मान्यवर साहब काशीराम जी ने बिहार के अंदर अपने बलबूते पर खड़ा किया, तैयार किया, फिर उसको संभालते हुए बहन कुमारी मायावती जी यहाँ तक लाई, वो वोट बैंक कभी भी बीएसपी को छोड़कर जाने वाला नहीं है। और उसके दम पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव पश्चात गठबंधन करने का ऐलान भी किया है। और एक खबर तो आपके सामने साथियों सबके सामने रखी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की नज़र पूरे ऑल ओवर इंडिया में, खासकर बिहार व उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर है। और इसीलिए साथियों कांग्रेस के एक नेता जो खासकर दलित समाज से ही आते हैं, जिनका नाम उदित राज है, वो लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर हमलावर है। बहन कुमारी मायावती जी को लगातार समाज का दुश्मन बताने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपने वोट बैंक को ना खो दे, इसीलिए बीजेपी ने इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, वरना बहुजन समाज पार्टी ने तो कार्यवाही करने की पूरी मांग की थी और कांग्रेस को भी नसीहत दी थी कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में कांग्रेस ने आखिरकार क्यों रखा है। लेकिन बाद में जब राहुल गांधी जी का हमला आता है तो फिर सबको ये लग जाता है कि इस रणनीति के पीछे आखिरकार राहुल गांधी जी का ही हाथ है, तो फिर वो क्यों इनको पार्टी से बाहर निकालेंगे। ये सबसे बड़ी बात साथियों आज देखने को मिली है। तो बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर चुनाव पश्चात गठबंधन करने के लिए वर्तमान में तैयार है फिलहाल। लेकिन अभी क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर क्या कुछ कब बदल जाए इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।